हाँ, दिल्ली एनसीआर में दिन भर बादल छाए रहेंगे आज, जिसके बाद शाम को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं इस बीच मंगलवार को आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई, लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया कि वो इस तरह का ट्रायल करती रहेगी। कल दिल्ली और नोएडा के आसमान में कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई थी। तो राजधानी दिल्ली समेत तमाम एनसीआर के जिलों में जो वायु गुणवत्ता है वो लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। एक्यूआई जो है औसतन राजधानी दिल्ली का 301 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं अगर आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार का जो इलाका है सबसे ज्यादा प्रदूषित एरिया पाया गया है। उसके बाद में अगर बात करें, दिल्ली सरकार की ओर से ग्राफ 2 का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। BS6 जो तमाम वाहन है जो उनके मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, BS6 श्रेणी को, उन पर कमर्शियल व्हीकल्स पर जो है प्रतिबंध दिल्ली में एंट्री पर लगा दिया गया है। ऐसे में सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग के 2 बार ट्रायल किए जा चुके हैं IIT कानपुर के संयुक्त तत्वाधान के साथ, लेकिन वो ट्रायल सफल नहीं हुए। लेकिन फिर भी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार तमाम दावे कर रहा है, तमाम बार कहा जा रहा है कि हम इस तरीके के ट्रायल्स आयोजित करते रहेंगे। सफलता हासिल होते ही आर्टिफिशियल रेन दिल्ली एनसीआर में कराई जाएगी। अब ऐसे में और जो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात करें तो जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, क्लाउड सीडिंग के ट्रायल किए जा चुके हैं, आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है, लेकिन वहीं मौसम विभाग ने आज शाम तक बारिश होने का, छुटपुट बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। तो अगर नेचुरल प्रोसेस से बारिश हो जाती है तो किस तरीके से एक्यूआई के ऊपर इसका असर पड़ सकता है? दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं वो कारगर होती नजर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो बनी हुई हैं। दूसरा, यहाँ पर बात करें आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने की जो कोशिश की गई है, वो भी पहला ट्रायल जो है वो इतना कारगर नहीं होता नजर आया, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को कल दूसरा ट्रायल जो है वो करना पड़ा। मगर अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यही कहती है कि हम कोशिश करते रहेंगे। मगर यहाँ पर बात करें आर्टिफिशियल बारिश की, तो अगर आर्टिफिशियल बारिश नहीं हो पाती है और 2 ट्रायल के बावजूद भी कहीं बारिश नहीं होती है तो दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो वैसे भी बढ़ा हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें अगर नेचुरल बारिश हो जाती है तब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मगर आर्टिफिशियल बारिश का जो सहारा लेने की कोशिश दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है, खुद पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा के द्वारा कहा गया है कि हम कोशिश करते रहेंगे, ट्रायल का जो है हमारा दूसरा भी कहीं ना कहीं सफल होगा। मगर अभी तक जो ट्रायल किया गया, पहला ट्रायल, वो इतना कारगर नहीं हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली की जनता को बारिश का इंतजार जो है वो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें क्लाउड सीडिंग की राजीव, तो क्लाउड सीडिंग को लेकर कहीं ना कहीं दिवाली से पहले ही रणनीति बना ली गई थी। IIT के संयुक्त तत्वाधान में सरकार प्रयास कर रही थी। हालांकि 2 बार 2 इलाकों में इसका ट्रायल भी किया गया, जिसे सफलतापूर्वक नहीं माना जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें आर्टिफिशियल रेन की, तो अगर आर्टिफिशियल रेन नहीं बनती है तो दिल्ली गैस का चैम्बर बनने में ज्यादा दूर नहीं बची है, क्योंकि लगातार एक्यूआई औसतन जो है 301 पर दर्ज किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार कह रही है कि हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, लेकिन जिस तरीके से 2 ट्रायल जो है वो सफलता नहीं हासिल कर पाए हैं, उसके बावजूद अब किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है सरकार में? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो उतनी कारगर नहीं होती नजर आई, क्योंकि ग्राफ 1 लागू किया गया तब भी कहीं ना कहीं परिस्थिति इतनी सामान्य नहीं हो पाई। जो ग्राफ 2 लागू किया गया तब भी परिस्थिति इतनी सामान्य नहीं हो पाई, और जो ग्राफ 2 के तक कहीं ना कहीं जो पाबंदियां थी वो भी लागू की गई, तब भी कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा सख्ती ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए थी, वो ग्राउंड लेवल पर सख्ती नहीं देखने को मिली। और फिर भी दिल्ली सरकार कह रही है कि हाँ जी हम आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेंगे। मगर पहला ट्रायल भी कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाया, दूसरा ट्रायल किया गया है, उसमें भी इतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल बारिश का सहारा जरूर कोशिश कर सकते हैं, मगर वो कोशिश इतनी कारगर नहीं है, ये सबको पता है, सरकार को भी पता है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने की बात जो है वो की जा रही है। अगर छोटे छोटे पॉइंटों पर भी दिल्ली सरकार अगर गौर करे, यानी तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियमों की अनदेखी जो की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए। तमाम फैक्ट्रियों से निकलने वाला पॉल्यूशन है उस पर भी गौर करना चाहिए, और ग्राउंड लेवल पर कोशिश करनी चाहिए थी। और पटाखों को लेकर जो पाबंदी बनाई गई थी उसमें भी कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी
अनदेखी की गई, अधिकारियों के द्वारा सख्ती नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी। और दिल्ली का अब पॉल्यूशन जो है वो 300 से ऊपर का चल रहा है, कुछ इलाकों के अंदर तो 400 से ऊपर का एक्वाई लेवल चल रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पर ही कार्य करना होगा, नहीं तो ये फिर वो चीज जो है सिर्फ कागजों के अंदर देखने को मिलेगी और धरातल पर कोई भी कोशिश जो है कामयाब नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें, अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर के अंदर बिल्कुल तब्दील होती नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए राजीव।